नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में लव जिहाद पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल आज देहरादून के लैंसडाउन चौक पर एकत्रित हुए भैरव सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य में बढ़ते लव जिहाद के मामलों के विरोध में जमकर के विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करके जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से उत्तरकाशी, विकासनगर सहित अन्य क्षेत्रों में हुई लव जिहाद की घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही राज्य में बाहरी लोगों के सत्यापन की भी मांग की गई है। आप लोगों को मालूम ही होगा उत्तरकाशी घटना कैसी घटना घटी वहाँ पे, और किस तरह से यहाँ पे उत्तराखंड में लव जिहाद कर रहा है। वैसे तो ये मामले लगातार आते रहे हैं, लेकिन जब से मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब से 10 केरला स्टोरी आई है, तब से आम जनमानस भी समझ गया है कि लव जिहाद क्या होता है। उत्तरकाशी में एक 15 साल की नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाया जाता है। अगर वो लड़की पकड़ में नहीं आती, वो लोग पकड़ में ना आते, तो शायद से वो लड़की आज जा चुकी होती, और उसके साथ क्या होता है ये तो भगवान ही जानता है। विकासनगर में भी अभी आप देख रहे हैं घटना के सामने आई है। एक 2 साल की बच्ची की मां को एक नईम नाम का व्यक्ति जो है परेशान कर रहा था, उसको भी पकड़ा। चकराता में भी अभी देखा होगा, नाबालिग लड़की पकड़ी गई। ऐसे ही आपका लगातार जो है इस 2-3 हफ्ते के दौरान में कम से कम 15 से 20 मामले लव जिहाद के पकड़े गए हैं। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। योजना के तहत सबसे पहले हर की पैड़ी के मेन गेट और उसके आसपास का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही हर की पैड़ी पुलिस चौकी को भी शिफ्ट किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के बाद विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी जैसी नजर आएगी। उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। प्रशासन ने डिजाइनर कंपनी से मिली तस्वीरों को साझा किया है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने अधिकारियों को हर की पैड़ी पुलिस चौकी शिफ्ट करने के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि हर की पैड़ी कॉरिडोर पर शासन स्तर से कार्रवाई होनी है। हर की पैड़ी कॉरिडोर का उद्देश्य यहाँ की भव्यता को बढ़ाना है। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, उसको भी ध्यान में रख करके काम किया जा रहा है। तो कॉरिडोर जो प्रपोज्ड है उसमें शासन स्तर पे कार्रवाई होनी है, और इसमें कॉरिडोर वाले मैटर्स में दुविधाओं में पड़ने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं है कि उसमें कॉरिडोर में जो काम होगा वो एक डेवलपमेंट के सोच के साथ और ब्यूटिफिकेशन के साथ सोच के साथ होगा। और गवर्नमेंट जो कॉरिडोर में जो काम करने जा रही है उसमें ऐसी सुख सुविधाएँ आपके यात्रियों के लिए, इवन लोकल्स के लिए भी, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कॉरिडोर वाले का कंसेप्ट को अडॉप्ट कर। दिनेशपुर के नगर पंचायत सभागार में अतिक्रमण हटाए जाने के मुद्दे को लेकर के गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने व्यापारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश नारंग के नेतृत्व में भारी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने संबंधित व्यापारियों के द्वारा विधायक अरविंद पांडे के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर के अवगत कराया गया। इस दौरान जबलपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि व्यापारियों से वार्ता की गई। सभी व्यापारियों ने सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाए जाने की सहमति दी है, परंतु दिनेशपुर शहर को हाईटेक शहर में बदलने की व्यापारियों ने मांग की है। उन्होंने कहा कि हर संभव व्यापारियों की बात पर दिनेशपुर शहर को हाईटेक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल अधिकारियों के संग अतिक्रमण संबंधित वार्ता की जाएगी। विधायक जी से कहा भी गया है, और उसमें जो भी ऐसी कोई स्थिति होगी उसको देखते हुए फैसला लिया जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा कि अभी मान लो अगर अधिकारी इस पर सहमत होते ही नहीं है कि साहब 20 मीटर ही लेनी है, तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये काम नहीं होगा कि आज तोड़ लें, फिर 6 महीने या साल बाद 2 साल बाद फिर तोड़ लें। ऐसा कार्य नहीं होने दीजिए। सारे व्यापारी इस पर सहमत हैं, और सारे व्यापारी को सहमति से ही हम लोग जो है इस कार्य को करेंगे। बाजार में अतिक्रमण हटाने का जो प्रशासन का आदेश आ रखा है कि इस तरह से शहर में अतिक्रमण हटाया जाएगा, तो आज क्षेत्रीय विधायक एवं व्यापारियों की बैठक हुई है। बैठक में जो विधायक जी ने ये कहा है कि पहले इनकी व्यवस्था पूरी की जाएगी, जो शहर को
सुंदर कैसे बनेगा, सुंदर बनाया जाएगा और उसके बाद में अतिक्रमण हटाया जाएगा। जो भी व्यापारियों के बीच में और अधिकारियों के बीच में तय होगा उस तरह से अतिक्रमण हटाया जाएगा कि, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि बाजार में पीला पंजा ना चले और व्यापारी जितना भी शासन प्रशासन अतिक्रमण उसमें तय किया जाएगा उतना हम सब हटा लेंगे। दिनेशपुर शहर के सभी व्यापारी एक मंच पर इकट्ठे हुए और इन्होंने इस बात की मांग की कि शहर हमारा अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटने के पश्चात यह शहर व्यवस्थित बनना चाहिए। सही जगह पे नाली बननी चाहिए, सही जगह पे फुटपाथ बनने चाहिए, फैंसी हाईटेक लाइटें लगनी चाहिए, ताकि जो अन्य शहर जैसे आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहा है, ऐसे दिनेशपुर भी शहर हाईटेक होना चाहिए। इस कड़ी में सभी व्यापारियों ने सहमति दी है कि जो सरकारी ज़मीन पे जो अतिक्रमण है वह हटे, तो हम सहमत हैं, लेकिन हटने के साथ साथ व्यवस्थित शहर बनना चाहिए। सितारगंज तालाब की भूमि में बने मकान को 12 दिन के बाद ही पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीन से तोड़ दिया है। भूमि में प्रधान के मकान के खुलासा किया गया है, तो जिसका संज्ञान लेकर के प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। इसके साथ ही साथ प्रशासन ने बिटौरा चीकाघाट के रास्ते में भूमि अवैध धार्मिक संरचना को भी हटा करके सरकारी भूमि कब्जा मुक्त करा ली। प्रशासन की कार्रवाई से तीनों गांव के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच रहा है। रविवार को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन की जेसीबी गरजी। सबसे पहले प्रशासन ने ग्राम बिथा में तालाब की भूमि में बने मकान को जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ दिया। बिथा गांव में ग्राम प्रधान ने तालाब की जमीन कब्जा करके पक्के मकान का निर्माण करा दिया था। रविवार को तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी, कोतवाल भूपेंद्र सिंह बिजवाल, वरिष्ठ उप निरीक्षक हरविंदर कुमार, लेखपाल राम अवतार के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने ग्राम प्रधान के अवैध निर्माण को तोड़ करके तालाब की भूमि अतिक्रमण मुक्त करा दी। खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग तेज हो गई है। आपको बता दें कि दोनों के समर्थकों एक दूसरे को चेतावनी देते हुए आमने सामने आ गए और एक दूसरे को खुली चुनौती देते हुए अखाड़े में उतरने तक की बात कह करके, जहां एक तरफ खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने मीडिया के सामने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह को नेहरू स्टेडियम अखाड़े में आने की चुनौती दी, तो वही शनिवार को प्रणव सिंह के समर्थन में वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने पत्रकार वार्ता करके प्रणव सिंह के खिलाफ टिप्पणी न करने की हिदायत दी थी और उन्होंने कहा था कि लंढौरा रियासत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ प्रणव सिंह के कार्यालय पर भी प्रणव समर्थकों ने शनिवार शाम को विधायक उमेश कुमार समर्थकों को नेहरू स्टेडियम अखाड़े में आने की खुली चुनौती दी थी, जिसके बाद प्रणव सिंह के सैकड़ों समर्थक नेहरू स्टेडियम में भी पहुंचे थे, लेकिन उमेश कुमार समर्थक नहीं पहुंचे। इस दौरान भारी पुलिस बल भी नेहरू स्टेडियम में मौजूद रहा था। देखिए, मैं चौधरी सोनू गुर्जर, मिरकपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही बुलाई थी क्योंकि कुछ तथाकथित लोग जो आज उत्तराखंड की धरती पर हमारे सम्मान का प्रतीक खड़ा हुआ है, हमारी गुर्जर रियासत, लंढौरा रियासत जो हमारे गुर्जर समाज की है, तो उस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा और उस पर सवाल उठाएगा। मैं कुछ वीडियो देख रहा था सुबह, तो उसमें कुछ अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे कि हमारे साथ कुश्ती लड़ ले, बकरे की माँ कब तक, ऐसे अनर्गल शब्द कर रहे थे जो बर्दाश्त के बाहर थे। मैंने तभी निर्णय लिया और मैं यहाँ के लिए चलाया। मैं हालांकि जो समय उन्होंने दिया था वहाँ भी पहुँचा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले।
देखिए, जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी के खिलाफ इन्होंने रात अभद्र भाषा बोली है, मैं उन्हें आज यहाँ से खुला चैलेंज करते हैं। अफसोस हो रहा है कि मेरा प्राणों से प्यारा उत्तराखंड कहाँ जा रहा है। अभी फेसबुक पर कानपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक जो अपने आप को कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लिखते हैं, उनका बनियान में एक वीडियो वायरल हुआ। तो वर्तमान विधायक उमेश कुमार के परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनके परिवार को, उनके माता पिता को, पूर्वजों को लेकर के। मैं कानपुर विधानसभा का एक आम नागरिक होने के नाते प्रणव सिंह आपसे पूछता हूं कि इससे मेरा क्या भला है? तुम जो प्रणव सिंह उमेश कुमार पर कीचड़ उछाल रहे हो, उससे कानपुर के आम आदमी का क्या विकास होगा? कानपुर का क्या भला होगा? कानपुर वासियों को क्या सम्मान मिलेगा? मेरी समझ से परे। नैनीताल में देर शाम शटल सेवा में लगे टैक्सी चालक मजहर और शटल सेवा कर्मी के बीच आपसी विवाद के बाद लड़ाई हो गई। शटल सेवा चलाने वाले स्थानीय टैक्सी चालक के परिवार का आरोप है कि घोड़ा और टैक्सी चलाने वाले लगभग 2 दर्जन रामपुर के टांडा ढड़ियल के लोग उनके घर घुसे और उनके लड़के के साथ मारपीट की, जिसके बाद देर शाम सूखाताल टैक्सी यूनियन के सभी टैक्सी चालक कोतवाली पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस को 2 अलग अलग मारपीट के तहरीर के पश्चात पीड़ित टैक्सी चालक का मेडिकल कराया गया। वहीं सीओ सिटी विभा दीक्षित का कहना है कि दोनों पक्षों से बातचीत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक छोटी सी बात रखो, नहीं बुरा नहीं, सोच पे कब्जा करें, चलाएंगे जी, ठीक है नहीं जी जी बिल्कुल। जो आपने बताया कि जो स्पोर्ट में क्या हो रहा है, मेरे को मुझे 2 साल ये 2 जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में मारपिटाई का मामला है और नारायण नगर के पास में ये मामला हुआ है। उसके बाद एक जो ग्रुप है उसके द्वारा हमें एफआईआर दी गई है, जिसमें एफआईआर हमने पंजीकृत कर ली गई है और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। मामला ये है कि एक हमारा अनुसूचित जाति का भाई जो कि टैक्सी का व्यवसाय करता है, उसका कुछ विधर्मियों से टैक्सी के मामले में कुछ घपला हुआ और उसके साथ आज इन्होंने धामपुर बैंड के आसपास कहीं मारपीट करी और उसमें कम से कम 30-40 लोग अकेले आदमी के मारने आए। उसके बाद हमने इस थाने का घेराव किया। बाकायदा उसको ये धमकी दी गई है कि कल से हम तेरी टैक्सी नहीं चलने देंगे, तुझे जान से मार देंगे। मेरा आप मीडिया के मार्फत से धामी सरकार को और केंद्र सरकार को धामी सरकार को ये विनम्र निवेदन है कि कई लंबे समय से हम ये जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहे हैं और ना धामी सरकार इस विषय में कुछ संज्ञान ले रही है। लक्सर के काठा पीर मेले में पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल व वारिस अहमद ने मेले का फीता काट करके शुभारंभ किया। साथ ही काठा पीर में चादर पोसी की बाद में नौटियाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, जबकि देश में सभी वर्ग विशेष को बराबर रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार मज़ारों को तोड़ना बंद नहीं करेगी तो भीम आर्मी उसका भी जवाब देने को तैयार है। जिसके लिए हमें कोई भी आंदोलन करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। हम अपने मुस्लिम समुदाय का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। भीम आर्मी संगठन मंजीत नौटियाल जी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मेले का एक आगाज बढ़ाया और इसका रिबन काट के सबको एकता का संदेश दिया। और जैसे कि यहाँ की उत्तराखंड की जनता, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, तहसील लक्सर, थाना पथरी की जनता हमारा एकता का पैगाम बहुत आगे तक बढ़ाएंगे और मैं इसी के लिए सभी जनता का, जितने जायरीन मेले में आने वाले, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ
धन्यवाद। हरिद्वार में एक भव्य मेला जो काटा पीर में भरता है, प्रत्येक वर्ष होता है, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। तो आज भीम आर्मी का अवसर मिला भीम आर्मी को कि उस मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचा जाए। तो आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश की पूरी टीम और साथ में वरीस अहमद और सुलेमान भाई, सब लोग हम यहाँ पहुंचे हैं। तो यहाँ जो इंसानियत का पैगाम पूरे देश के अंदर जाता है, जो मोहब्बत का पैगाम इस उत्तराखंड की देवभूमि से जाता है, और संविधान में हमें जो धर्मनिरपेक्ष अधिकार और लोकतंत्र को एक खूबसूरती के रूप में जो दिखाया गया है, और जो हमारे संविधान में देश के अंदर सभी जातियों और धर्मों को बराबर रखा गया है, तो वही प्यार मोहब्बत इस जो यहाँ काटा पीर है वही यहाँ से पैगाम जाता है। लेकिन बीजेपी सरकार जिस प्रकार से हमारे मुसलमान भाइयों की मजारों को तोड़ने का काम कर रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लक्सर में एसएसपी रेलवे अजय गणपति कुंभार व एडिशनल एसपी अरुणा भारती ने जीआरपी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को थाने पर साफ सफाई की सही व्यवस्था रखने तथा पीड़ित व्यक्ति की बात को तत्काल सुनकर के उसका समय पर निस्तारण करने की दिशा निर्देश दी। आपको बता दें कि दोनों अधिकारियों ने लक्सर जीआरपी थाने पहुंच करके वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें सलामी गार्ड दी। उन्होंने थाने के शस्त्रों की नियमित साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने थाने के अभिलेखों का भी अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने सलामी गार्ड में नियुक्त पुलिसकर्मी अंचल कुमार को उत्कृष्ट टर्नआउट के पुरस्कृत किए। इसके अलावा हेड कांस्टेबल झनक आर्म्स एमिनेशन के अच्छे प्रस्तुतिकरण के लिए पुरस्कृत किया गया। पुलिसकर्मी जयपाल को प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को ड्यूटी के दौरान सतर्क रहने के लिए पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर जीआरपी थाना अध्यक्ष ममता गोला, संजय शर्मा, आरपीएफ इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन शर्मा, सतीश चंद्र, रचना देवयानी, अशोक कुमार व विपेंद्र कुमार आदि शामिल थे। उत्तराखंड पुलिस ने सभी थाने, चाहे वो दूरस्थ हो या नज़दीक के हों, प्लेन के हों या पहाड़ के हों, उन सभी में एक तो बच्चों के लिए विशेषकर से शिशु पटल केंद्र का निर्माण करवाया गया है हर थानों में, और एक महिला हेल्प डेस्क का। महिला हेल्प डेस्क में मैंडेटरी है कि एक सब इंस्पेक्टर और 4 महिला कर्मी होंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के पुरुष कर्मियों से बात करने में थोड़ा कतराती हैं। तो महिला हेल्प डेस्क उनको फैसिलिटेट भी करेगा, सुविधा वैसी भी देगा, और बच्चे कंफर्ट जोन में आ जाए इसलिए उनके लिए कैंडीज, टॉयज़ कुछ हम लोगों ने रखे हुए हैं। इसके अलावा जो थाने में भी कंप्लेंट आएंगी तो उनको भी हम लोग तत्परता से निवारण करें। ये मेरा पहला एनुअल इंस्पेक्शन है। तो लक्सर थाना के अंडर में मैंने अभी फोर्स से बात करी, फोर्स का टर्नआउट का निरीक्षण किया, और उनका मतलब जो चीज़ें हम लोग देते हैं, लॉजिस्टिक्स जो देते हैं, उसका यूज़ करना आता है कि नहीं आता है, आर्म्स एम्यूनिशन का यूज़ करना आता है कि नहीं आता है, वो टेस्ट किया, वो चेक किया। फिर वो किस प्रकार की सूचना यात्री लोगों को देते हैं वो चेक किया। तो इनको मैंने वही सूचना दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रिवेंशन पे किया जाए, यात्री लोगों को सतर्क किया जाए। आज की तकनीकी युग में कॉपीराइट, कंटेंट राइट, पेटेंट जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए, जिसके लिए कोटा विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की वैज्ञानिक डॉक्टर अपर्णा शर्मा, कला संकाय की संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला राणा, NIT उत्तराखंड के प्रोफेसर मौजूद रहे। इस दौरान नए आविष्कारों, पहाड़ के उद्यमियों द्वारा प्रोफेसर के द्वारा शुरू किए गए उद्योगों का ट्रेडमार्क करवाने समेत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी गई। वहीं कॉपीराइट, पेटेंट को लेकर के भारतीय पुलिस सिस्टम में भी एक स्पेशल सेल बनाए जाने की बात भी विशेषज्ञों ने कही। उन्होंने कहा कि IPR को लेकर के पुलिस को जानकारी देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बदलते वक्त में इससे संबंधित अपराध भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं कार्यशाला में मौजूद छात्रों को ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट समेत अन्य बौद्धिक संपदा के अधिकारी की जानकारी दी गई। अगर वो आइडिया पसंद आ गया, इनकम ऑल्सो
ये बच्चों को इस तरीके की जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसी वर्कशॉप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हमने यहाँ पर ये प्लान किया। दूर दराज के इलाकों से आके बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको इस तरीके की अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे तो ये उनके घर तक और उनके समाज तक जब ये चीज़ें जाती हैं तो इस डायरेक्शन में एक्चुअली हम यूकॉस्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हमारा सेंटर है, उसके थ्रू हम 2010-11 से कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी तक हम काफ़ी सारे IPR सेल्स, 32 IPR सेल्स हमने रोटेशन में डिफरेंट स्टेट के कॉर्नर्स में हमने एस्टैब्लिश किए हैं। इस साल हमने फिर से ऐसे ही सेल्स को एस्टैब्लिश करना है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के फाइनेंशियल सपोर्ट से हम ये वाले काम कर रहे हैं। सोचती हूँ कि आज के संदर्भों में ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है और हमारे विद्यार्थियों को, हमारी जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो हमारे यहाँ के क्रिएटिव राइटर्स हैं, हमारे HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्रिएटिव हैं। वो बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं और अपना पर्सनल भी ऐसे काम करते हैं जो जिनका पेटेंट उनको मिलना चाहिए, कॉपीराइट मिलना चाहिए, पर उनको अभी इन अधिकारों का ज्ञान नहीं है। तो हमारा यही विचार हुआ कि विश्वविद्यालय स्तर पर, क्योंकि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, तो हमारा ये विश्वास है कि यदि हम इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो क्रिएटिविटी उनके अंदर है, एक तो वो इंस्पायर होंगे कि जो हमारी बौद्धिक संपदा है वो उस पर हमारा स्वामित्व है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।